Hello, people. Welcome back to my YouTube channel. I hope that जिन भी स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्स जनवरी 2025 में है वो लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे एंड इस टाइम पे वो धीरे धीरे करके विद ईच पासिंग डे अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर रहे होंगे. However, since you already know that मैं एक mentorship प्रोग्राम स्टार्ट कर चुकी हूँ where I have a very few students of CA intermediate, और उन सारे ही स्टूडेंट्स में मुझे एक कॉमन प्रॉब्लम लगी जो मैं ऑल्दो उन लोगों को रेगुलर बेसिस पे बोल रही हूँ सुधारने के लिए, बट वही चीज़ है कि इफ़ दे विल ऑल्सो नॉट लिसन टू मी तो मैं भी फिर उनकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी. तो उन्हीं में जो मुझे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स लगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. एंड मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उन लोगों को उनकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करा के वो सुधार पाऊँ उनको. और प्लीज़ आप भी कोशिश करना दैट नाउ तो आई एम नॉट टेकिंग एनी रजिस्ट्रेशंस फॉर मेंटोरशिप, लेकिन मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बता सकती हूँ जो आप अगर अवॉइड करोगे तो आपका जो चांसेस हैं टू पास द एग्ज़ाम, टू क्लियर द एग्ज़ाम्स, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा. ऑल्सो एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगी, ऑल्दो आई हैव क्लोज द रजिस्ट्रेशंस फॉर मेंटोरशिप बिकॉज अब इतना टाइम नहीं है दैट मैं हर एक स्टूडेंट को एक प्लानर या कुछ दे पाऊँ, लेकिन एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जो है मैंने लॉन्च कर दी है जो कि रहेगी कंटिन्यू टिल योर एग्ज़ाम. तो जब भी आप चाहो रजिस्टर कर सकते हो टेस्ट सीरीज़ के लिए, एंड जो जो उसमें भी मैंने प्लान्स हैं फॉर वन सब्जेक्ट ऑल्सो यू कैन टेक द टेस्ट सीरीज़. एंड वन सब्जेक्ट में भी मैंने इस तरह से बनाया है कि एक टेस्ट आपको देना है तो एक टेस्ट भी दे सकते हो, दो टेस्ट देना है तो दो टेस्ट भी आप दे सकते हो, और पूरा एक ग्रुप के लिए लेना है आपको तो वो भी आप ले सकते हो, पूरा का पूरा पैकेज टेस्ट सीरीज़ का. एंड आई एम श्योर कि उस टेस्ट सीरीज़ से भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा क्योंकि मैं उसमें आपको ऑडियो नोट्स के थ्रू बताऊँगी कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं वो मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है. तो सिंस मैंने पर्सनलाइज प्लानर सारे स्टूडेंट से बात करके उनके बनवाए थे, तो मैं उन लोगों को क्या करती हूँ ना, डेडलाइंस देती हूँ कि मुझे इस डेट तक ये सब्जेक्ट कंप्लीट चाहिए. अब उसमें मैं हर स्टूडेंट को ये बोलती हूँ कि आप मुझे डेली का टारगेट बनाओगे. लाइक मैंने उनसे 15 डेज़ का, उन्हें सपोज़ मैंने एक प्लानर दिया कि आपको ये दो सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि इन 15 डेज़ में भी ये टॉपिक्स आप मुझे कंप्लीट करके दोगे. और उसमें भी पर डे का मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि वो मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट अपना शेयर करें कि मैम हम 8:30 से 10:30 हमने पढ़ाई करी, 10:30 से और 10:50 तक हमने एक ब्रेक लिया, फिर हमने 10:50 से दोबारा से 2 घंटे का एक स्लॉट निकाला. तो उस तरह से मैं उन लोगों को बोल रही हूँ, वो ग्रुप्स पे भेज रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि उससे उन लोगों की हेल्प हो रही है टू इंक्रीज देयर स्टडी आउटपुट. क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम बैठे तो हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ सोचे जा रहे हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं लगता कितना टाइम हमारा ब्रेक्स में चला जा रहा है. तो वो 24 आवर्स में कौन से टाइम आप सो रहे हो, कौन से टाइम आप पढ़ रहे हो, यू शुड नो दैट, सो दैट जो भी टाइम ऐसा हो जो जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, तो वो आप तभी तो कर पाओगे ना अवॉइड, अगर आप ट्रैक करोगे कि कहाँ टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है और किसको मुझे स्टडी में लगाना है. बिकॉज इस टाइम पे सिंस बहुत ही कम टाइम बचा है, 30 डेज़ हार्डली आपके पास में है, बिकॉज फिर तो आप फर्स्ट पेपर की तैयारी में लग जाओगे. तो आपको इस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी कुछ और होना ही नहीं चाहिए, केवल पढ़ाई होनी चाहिए. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन वन प्रोग्रेस रिपोर्ट. ठीक है, अगर मुझे आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह से बच्चे मुझे ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉट डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि लॉ और ऑडिट. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे बोल रहे हैं कि मैम हम लॉ पढ़ रहे हैं, हमें समझ आ रहा है, बट आज ही मैंने एक बच्चे की कॉपी चेक करी लॉ की, एंड वो जो आंसर्स थे ना बहुत ही कैजुअल आंसर्स थे, दे वर नॉट लुकिंग एट ऑल प्रोफेशनल. ना लॉ और ऑडिट में हमेशा ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से कि वो कीवर्ड्स लेके, उसी तरह से उनका राइटिंग पैटर्न भी इस तरह से होना चाहिए कि कीवर्ड्स भी अलग से दिखे, और जो सीक्वेंस होना चाहिए आंसर्स का, एक वीडियो भी मैंने बना दिया है ऑडिट एंड लॉ में कैसे आप आंसर्स लिख सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. तो आपसे इंस्टीट्यूट, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, तो आपके आंसर्स की क्वालिटी भी प्रोफेशनल ही एक्सपेक्ट करता है. तो उसमें ऑब्वियसली अब इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को लिख के देख पाओ, लेकिन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, आउट ऑफ 15 क्वेश्चन, एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन आपको डेली लिखना है. अभी भी अगर आप पे 30 डेज हैं तो 30 डेज एक आंसर लिखो ना, क्यूमुलेटिव रिविजन करो, एक आंसर डेली लिखो. उससे आप खुद देखोगे कि आपके आंसर की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है.
राइट। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में भी ज़रूरी है, एंड जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट दे हैव यू हैव टू डू रिटन प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस, अब अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक क्वेश्चन को बार बार लिखो। तो पहले फर्स्ट रिविजन में तो यही कोशिश करो कि 100% ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सॉल्व। फिर जो वन गो में सॉल्व हो रहे हैं उनको टिक लगाते जाओ, केवल व्यू करना है उसको। और जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं जो आप जिनमें अटक रहे हो उनको मार्क कर लो, नेक्स्ट रिविजन्स में उनको रिटर्न सॉल्व करो, रिटर्न प्रैक्टिस करो उनकी। और जो क्वेश्चंस एक बार में बन गए थे उनको यू जस्ट हैव टू रिव्यू वंस, ठीक है ना। छोटे क्वेश्चंस को भी हमको रिव्यू ज़रूर करना है क्योंकि वो एमसीक्यू में बन के आ सकते हैं, दैट इज़ वाई। ठीक है। तो रिटर्न प्लान आपको सारे ही सब्जेक्ट्स में मेंटेन करना है, और वो मैंने बता दिया किस तरह से आप टू डू दैट। देन आता है थर्ड पॉइंट, रिटर्न प्लान नहीं बना रहे हैं लोग। ना, रिटन प्लान का मतलब क्या है, जिस तरह से मैंने अपने स्टूडेंट्स का प्लान बनवाया है उसी तरह से आपको भी अपना एक प्लान बनाना है। अभी हम क्या सोचते हैं ना कि अरे आज 4 तारीख है, एक काम करेंगे ना 20 दिसंबर तक हम अपना ये वाला रिवीजन करेंगे, फिर हम दो दो दिन देख के ये वाला रिवीजन करेंगे और उसके बाद ऐसे ऐसे कर लेंगे और हो जाएगा। फिर होता क्या है ना, जब जब तक आप 20 दिसंबर तक पहुंचोगे आपको लगेगा अरे मेरा तो ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, अभी तो मुझे इसमें और डेज लगेंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि पेपर लो, पेन लो और फिर प्लान बनाओ। उसमें भी पहले तो एक ब्रॉडर व्यू लेकर के आप प्लान बना लो कि मेरे को फर्स्ट रिवीजन इस डेट तक कंप्लीट करना है, सेकेंड इस डेट तक, थर्ड इस डेट तक। उसके बाद में भी ये देखो कौन से सब्जेक्ट्स को पिक करना है, देन उनकी भी माइक्रो प्लानिंग करो कि इस डेट को मैं ये टॉपिक करूँगा, इस घंटे में मैं ये टॉपिक करूँगी। इस तरह से पूरे पहले ब्रॉड प्लान बनाओ, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और उसको इम्प्लीमेंट करो। फिर उसके बाद में केवल प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। तो एक ट्रैक रखो अपनी परफॉर्मेंस पे, क्या मैं जो हूँ उतना अचीव कर पा रहा हूँ जितना मैंने प्लान किया था, जितना मैंने डिसाइड किया था। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट मिस्टेक हो रहा है दैट इज़ नॉट सॉल्विंग टेस्ट पेपर्स और नॉट गिविंग टेस्ट। तो टेस्ट सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आता हुआ क्वेश्चन पेपर है बट हम एग्ज़ाम प्रेशर हमने नहीं फेस किया है, तो हम पैनिक हो जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वहाँ बैठ के घर आके इसी बात पे रिग्रेट करते रहते हैं कि यार मुझे क्वेश्चंस आते थे, मैं पैनिक हो गई और उस वजह से आई कुड नॉट सॉल्व। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम एक मॉक टेस्ट या फिर दो मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट के अभी भी आप दे सकते हो, एंड यू हैव टू गिव। ठीक है। तो टेस्ट दो, टेस्ट देना ही नहीं है, टेस्ट देने के बाद आपको बहुत सारी गलतियां पता लगेंगी कि स्पीड में इशू आ रहा है, कंसेप्ट में इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस पर काम भी करना है। टेस्ट सीरीज़ खुद से नहीं बन रही है, आप मेरे लिए मेरे जो टेस्ट सीरीज़ है उसको रजिस्टर कर लो, किसी और की टेस्ट सीरीज़ भी आप रजिस्टर कर सकते हो। बट प्लीज़ बी वेरी वेरी वाइज जब भी आप टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करो, वरना मैं ये भी नहीं बोल रही कि मेरी भी टेस्ट सीरीज आप लो, आप चाहो तो मॉक टेस्ट जो इंस्टीट्यूट अपलोड करता है उसको सॉल्व करो, लेकिन 3 आवर्स का टाइमर लगा के फिर जो भी उसमें मिस्टेक्स हैं उन पे भी काम करना है। ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं दैट इज़ नॉट डूइंग मल्टीपल रिविजन्स। बहुत सारे मैराथन्स आ गए हैं आजकल यूट्यूब पे, तो स्टूडेंट्स का मैंने ये देखा है अरे टैक्स तो उस मैराथन से हो जाएगा, बीबी सर ने क्वेश्चंस दे दिए उनको देख लेंगे, ये अकाउंट्स का मैराथन इन वाले टीचर का बढ़िया हो गया है, हम यहाँ से कर लेंगे। नो, वो आप उसकी हेल्प ले सकते हो लेकिन केवल उस पर डिपेंड हो कि यू कैन नॉट अज्यूम कि मेरी प्रैक्टिस हो गई या मेरी प्रेपरेशन हो गई केवल वो मैराथन देख करके या फिर केवल वो क्वेश्चंस देख करके। नो, आप हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर वे में यू हैव टू प्लान योर रिविजन्स एंड मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। ज़्यादा नहीं, अभी भी तो 2 रिविजन्स तो कर करके जाओ और एक रिविजन आपका एग्जाम से पहले होना चाहिए। इस तरह से यू हैव टू डू मल्टीपल रिविजन्स। ऑल्दो नंबर ऑफ रिविजन्स डू नॉट मैटर, लेकिन फिर भी केवल एक ही रिवीजन करके यू कैन नॉट गो एंड अपीयर फॉर द एग्जाम, दीज आर सीए एग्जामिनेशंस। इसमें रिटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा था दैट वाज कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं कर रहे थे। लाइक सपोज उन्होंने एक जिद पकड़ ली थी, एक स्टूडेंट था उसने जिद पकड़ ली थी दैट ही विल अपीयर फॉर ओनली बोथ द ग्रुप्स, एंड आई डोंट नो कि अभी भी वो क्या प्लान उसने करा हुआ है दैट वो बोथ देगा या सिंगल ग्रुप देगा। बट जो आप अगर आप यू आर टारगेटिंग बोथ द ग्रुप्स, तो आपका जो है इस तरह से होना चाहिए कि एक ग्रुप आपका स्ट्रांग है
और दूसरे ग्रुप के एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग है ना। बाय स्ट्रॉन्ग आई मीन कि आप फर्स्ट ग्रुप में यू आर कॉन्फिडेंट कि आप इजीली 150 प्लस बना लोगे, और सेकंड ग्रुप का भी एटलीस्ट एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपका 60 प्लस इजीली आ जाएगा, मतलब यू आर कॉन्फिडेंट टू दैट लेवल। तब तो इस टाइम पे यू शुड पिक फॉर बोथ द ग्रुप्स। वरना अगर एक भी ग्रुप में 150 का ही आपका नहीं बन पा रहा है स्कोर, मतलब यू आर नॉट इवन कॉन्फिडेंट कि दो सब्जेक्ट में भी मैं 60 प्लस लेके आ पाऊंगा, तो फिर आप किस किस मतलब उम्मीद से यू आर गोइंग कि मैं बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर लूँगा। बोथ ग्रुप्स देने में तो फिर दोनों भी ग्रुप क्लियर ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। क्योंकि आप ये सोचो कि अगर आपको 300 भी लाने हैं तो कम से कम 3 या 4 सब्जेक्ट तो ऐसे होना चाहिए ना जिसमें 60 प्लस आएगा, तभी तो आप अपना 300 का टोटल भी बना पाओगे। लाइक मतलब 3 सब्जेक्ट्स में आपका 60 प्लस आना चाहिए और 3 सब्जेक्ट्स में 40 आना चाहिए, तभी जाके आपका 300 भी बन पाएगा। तो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए ना। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है या दो भी सब्जेक्ट ऐसे नहीं है जिसमें दे आर कॉन्फिडेंट कि उनका एग्जामेशन आ जाएगा या 60 प्लस आ जाएगा, स्टिल वो एक जिद पकड़े बैठे हैं कि मुझे बोथ ग्रुप्स देना है। तो ऐसे तो नहीं होता ना। यू हैव टू ट्रैक योर परफॉर्मेंस, और वो परफॉर्मेंस का ट्रैक आपको टेस्ट दे करके ही पता लगेगा। एक बार टेस्ट दे लो, मैं ये नहीं कह रही कि आपको बोथ ग्रुप नहीं देना, बट बोथ ग्रुप अगर देना है तो डबल मेहनत एंड तैयारी भी उस हिसाब से करनी होती है। ऐसे ही हम हवा में तीर नहीं छोड़ सकते कि हमें बोथ ग्रुप्स देने, राइट। तो ये चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखो एंड डू नॉट टेक एनी अग्रेसिव डिसीजंस। हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजंस एनालाइज करके लिया करो। योर सीए स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ एग्रेशन में आके नहीं करनी है कि मुझे इसी फर्म में जाना है इसलिए मुझे एक ही बार में बोथ ग्रुप्स देने हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं, ये पॉइंट में यहाँ मेंशन करना भूल गई, पास्ट की बातों को लेकर दे आर रिग्रेटिंग कि हमने वो अटेम्प्ट स्किप कर दिया, हमारे इतने अटेम्प्ट्स लग गए। यार जो हो गया वो हो गया ना। नाउ यू कैन नॉट जस्ट क्रिब एंड कंप्लेन कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, या मतलब अब मैं क्या करूँगा। अब आपके पास जो फ्यूचर में टाइम है, यू शुड फोकस ऑन दैट एंड फोकस ऑन दिस कमिंग अटेम्प्ट कि ये अटेम्प्ट मुझे लास्ट अटेम्प्ट बनाना है। देन एक बहुत प्रॉब्लम आ रही है जो बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दैट दे आर पुअर इन देयर कंसेप्ट। उनकी कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी नहीं है, या फिर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसमें दे आर वीक, और फिर भी दे आर रिज्यूमिंग कि उनकी प्रिपरेशन हो गई है। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 100% कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों, लेकिन फिर भी एटलीस्ट जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें यू शुड मेक श्योर कि आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी है। अगर आप पुअर कॉन्सेप्ट के साथ में जा रहे हो तो देयर आर चांसेस कि कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हो सकता है ना कि जिस सब्जेक्ट में आपके कॉन्सेप्ट्स पुअर हैं वही पेपर इंस्टीट्यूट टारगेट कर ले और उसका टफ पेपर आ जाए, तो फिर आपको दिक्कत हो जाए। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जितने भी चैप्टर्स प्रिपेयर करो उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में कंसेप्ट रजिस्टर बनाओ, और जो मार्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको बार बार सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाने का टाइम नहीं है तो किसी से कॉन्सेप्ट रजिस्टर लेके फोटोकॉपी करा लो और उसको बार बार पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में भी यू हैव टू मेक श्योर दैट आप कंसेप्चुअल नॉलेज भी रखते हो और कीवर्ड्स भी आपको याद हो। तो ये मिस्टेक्स प्लीज़ अवॉइड करो। इन मिस्टेक्स को अगर आप करोगे तो दिस कैन कॉस्ट यू दिस अटेम्प्ट, ठीक है। और एक और मेजर प्रॉब्लम जो मुझे टेस्ट सीरीज के एनालिसिस के बाद में मिली वो ये थी कि बच्चों ने बहुत बहुत पेपर छोड़ रखा था। मतलब 28 to 30 मार्क्स तक का पेपर स्टूडेंट्स ने छोड़ रखा है। एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि 30 मार्क्स का पेपर छोड़ के यू विल स्कोर 60 प्लस और 50 प्लस, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं भी ना जो नहीं बन रहे, तो पहले वो पेपर सॉल्व कर लो जो बन रहा है जितना। फिर जितना पेपर नहीं बन रहा उसमें से कुछ तो आपको आता होगा ना, जितना भी आता है वो लिख कर आओ, सो दैट आपके जो कॉपी चेकर है एग्जामिनर है उसको स्कोप मिल पाए आपको मार्क्स देने का। कभी कभी वो 0.5 मिला करके भी दे कैन हेल्प यू टू स्कोर 40 प्लस और 60 प्लस। सो ऑलवेज मेक श्योर, हमेशा अपने माइंड में एक बात बना लो, मुझे 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आना है। कुछ भी हो जाए, चाहे 100 नंबर टारगेट करोगे तब जाके आप 90 प्लस का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है ना। सो आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ help you can mention that in the comment section. And for registration in the test series you can fill the Google form that is in the description box. Thank you so much for listening. All the very best.